हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट्स से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, इसमें शामिल किया है एनसीईआरटी बुक्स क्लास 7 चैप्टर 2 से संबंधित है, जो कि दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। तो ये क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास समान रूप से उपयोगी है सभी शिक्षक भर्तियों में, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, तो उसमें समान रूप से उपयोगी है। तो क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कौन कौन से प्रमुख खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। उसके बाद पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऊर्जा खनिजों के बारे में। धात्विक खनिजों को ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, ऊर्जा खनिज, इनमें दोस्तों क्या क्या आता है। साथ ही देखेंगे प्राकृतिक गैस के भंडार, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले हैं। इसके बाद देखने वाले हैं खनिज तेल के भंडार, वो भी ट्रिक से। इसके बाद सेशन में है दोस्तों प्रमुख धात्विक अधात्विक खनिज और राजस्थान का अग्रणी स्थान किन किन खनिजों में रहा है, वो देखेंगे। इसके बाद खनिज की उपलब्धता और उत्पादन। इसके बाद देखने वाले दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, उनमें देखेंगे हम कोयला और कोयले के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। तो क्लास में बने रहे। इसके साथ देखने वाले राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयले का प्रकार पाया जाता है और कोयले का उत्तम किस्म कौन सी कहलाती है। साथ ही देखेंगे कोयले की उत्पादन क्षेत्र और प्रमुख खाने। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ लगा दोस्तों। साथ ही देखने वाले हैं ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ लगाया गया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ये राजस्थान में कहाँ लगाया गया है। तो दोस्तों क्लास से बने रहें। इसके साथ ही देखने वाले हैं हम खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रमुख स्थान, प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्लास से बने रहे। दोस्तों, आज का सेशन है एनसीईआरटी नोट्स राजस्थान जी के संबंधित चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर 2। तो दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्लास 7 का चैप्टर 2 है ये दोस्तों। इसमें राजस्थान जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि चैप्टर 2 में थे, उनका संग्रह किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनसीईआरटी नोट्स राजस्थान जीके से संबंधित क्लास 7 का चैप्टर 2। तो दोस्तों देखते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में दोस्तों खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, खनिज। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। दैनिक उपयोग की बात करें तो दोस्तों ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं ये खनिजों से प्राप्त होती है। हमें बात करते हैं खनिज, तो ये खनिज क्या होता है दोस्तों। तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खनिज क्या है, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ। खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो इनमें देखें दोस्तों हमने प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, खनिज। प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। साथ ही देखा हमने दोस्तों दैनिक उपयोग की वस्तुएं ये खनिजों से प्राप्त होती है हमें। साथ ही हमने देखा दोस्तों खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज। तो दोस्तों हमने खनिज देखे, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खानों में देखें दोस्तों, खानों से ये खोद कर प्राप्त होते हैं हमें। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा और खनिज तेल, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज। तो खनिज क्या होते हैं, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ, ये दोस्तों खानों को खोद कर निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से खनिज है, तो सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा और खनिज तेल। देखते हैं दोस्तों खनिजों के प्रकार। तो खनिजों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार।
उनमें क्या क्या आता है, धात्विक खनिज। और दूसरा दोस्तों बात करें खनिजों के प्रकार की, तो खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अब इनके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों बात करते हैं धात्विक खनिजों की। तो दोस्तों धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिजों में, धातु की मात्रा पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिजों में दोस्तों धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। दूसरा देखें तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों की बात करें तो इनको गलाकर दोस्तों नवीन उत्पादन प्राप्त होता है। खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त होता है धात्विक खनिजों से। जबकि अधात्विक खनिजों की बात करें तो प्रकृति में दोस्तों ये जैसे मिलते हैं हमें वैसे ही उपयोग में लाया जा सकता है इनको, तो वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जबकि धात्विक खनिज इनको गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो धात्विक खनिजों की प्रमुख विशेषता क्या देखी हमने कि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त होता है हमें। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिजों में देखिए दोस्तों धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अधात्विक खनिज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा खनिज। तो जिन खनिजों से हमें दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन से खनिज कहलाते हैं दोस्तों, ऊर्जा खनिज। उन्हें ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखें दोस्तों तो ऊर्जा खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये किसमें शामिल है, ऊर्जा खनिजों में। ऊर्जा खनिज कौन कौन से हुए, जिन खनिजों से हमें दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिजों में हमने कौन कौन से खनिज देखे, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अब नेक्स्ट देखते हैं धात्विक खनिज, वो भी ट्रिक से। धात्विक खनिजों की ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, चांद जैसी सीता मैया लोटा। ये क्या है दोस्तों, जैसी से तात्पर्य दोस्तों जस्ता और सीसा। सीता से तात्पर्य सीसा, मैया से तात्पर्य दोस्तों मैग्नीज और लोट से तात्पर्य लोहा। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से आए, चांदी, जस्ता, सीसा, मैग्नीज और लोहा। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, चांद जैसी सीता मैया लोटा। ये थी धात्विक खनिजों की ट्रिक। आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, तो क्लास में बने रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, घिया पत्थर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फेट। ये दोस्तों किस में आते हैं, अधात्विक खनिजों में। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हुए। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, घिया पत्थर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फेट। ये दोस्तों किस में आते हैं, अधात्विक खनिजों में। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिजों की बात करें तो इनमें कौन कौन से खनिज आते हैं, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये दोस्तों किस में शामिल है, ऊर्जा खनिजों में। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज। राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज, इनमें कौन कौन से खनिज आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वोलेस्टोनाइट, दूसरा है जास्पर और सीसा जस्ता। दोस्तों इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो कौन कौन से खनिज है महत्वपूर्ण, तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा जस्ता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान का अग्रणी स्थान किन किन खनिजों में है। तो बात करते हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर, चांदी, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बाल क्ले, घिया पत्थर और तांबा। इनमें दोस्तों राजस्थान का अग्रणी स्थान है। तो कौन कौन से खनिज हुए, नेक्स्ट है बलुआ पत्थर, चांदी, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट,
बाल क्ले, घिया पत्थर और तांबा। इनमें दोस्तों राजस्थान का अग्रणी स्थान है। तो कौन कौन से खनिज हुए आता है? खनिज की उपलब्धता और उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में दोस्तों अरावली पर्वतमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट देखिए, तो राजस्थान में उत्पादित होता है तो सीसा और जस्ता। कौन कौन से खनिज केवल राजस्थान में उत्पादित होते हैं दोस्तों? तो सीसा और जस्ता। उप उत्पादन की बात करें तो उप उत्पादन में दोस्तों कौन कौन से खनिज आते हैं? उनमें आता है दोस्तों चांदी और कैडमियम। नेक्स्ट देखिए, जस्ता शोध संयंत्र। अब बात करते हैं दोस्तों जस्ता शोध संयंत्र की। तो ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों? उदयपुर में, देवारी में। जस्ता शोध संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देवारी, उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीसा जस्ता शोध संयंत्र। नेक्स्ट था सीसा जस्ता शोध संयंत्र। ये दोस्तों चित्तौड़ के चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। सीसा जस्ता शोध संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जबकि जस्ता शोध संयंत्र ये देवारी उदयपुर में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरा ऊर्जा संसाधन। कितने भाग है ऊर्जा संसाधनों के? 2 भाग। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की। तो इनमें आते हैं दोस्तों कोयला। सबसे पहले क्या है? कोयला। कोयला में दोस्तों हम देखेंगे इसके 4 प्रकार होते हैं। कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स। तो दोस्तों कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट। ये थे दोस्तों कोयले के 4 प्रकार। कौन कौन से थे? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट कोयला। इन्हें हम दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। तो इसकी ट्रिक देखते हैं आगे। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, एक बिल्ली की पिटाई। इससे दोस्तों आपको कोयले के 4 प्रकार याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है? एक बिल्ली की पिटाई। एक से तात्पर्य दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिल्ली से तात्पर्य बिटुमिन्स और लिग्नाइट, जबकि पिटाई से तात्पर्य दोस्तों पिट कोयला। तो ये थी कोयले की 4 नस्लें। ये थी दोस्तों कोयले की 4 किस्में, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान में मुख्यतः कौन सी कोयले की किस्म पाई जाती है, या राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लिग्नाइट। बात करें कोयले की उत्तम किस्म, तो कोयले की कौन सी किस्म दोस्तों सबसे उत्तम मानी जाती है? तो वो होती है दोस्तों एंथ्रेसाइट किस्म। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये कहाँ उपलब्ध है राजस्थान में, या कहाँ पाया जाता है? तो इनकी प्रमुख खाने हैं दोस्तों पलाना, बड़सिंगसर। बड़सिंगसर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? बीकानेर में। कपूर्डी कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में। जबकि बात करें मेड़ता रोड, ये नागौर में। इनके प्रमुख उपलब्धता है दोस्तों। ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? बड़सिंगसर, बीकानेर, कपूर्डी, बाड़मेर और मेड़ता रोड, नागौर में। देखिए तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरतगढ़, गंगानगर में। सूरतगढ़, गंगानगर। अब बात करते हैं दोस्तों ताप विद्युत संयंत्रों की। तो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों राजस्थान में? तो काली सिंध नदी पर झालावाड़ में, छबड़ा, बारा में। नेक्स्ट देखिए लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये गिरल, बाड़मेर में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जैसलमेर बेसिन, दूसरा आता है बाड़मेर बेसिन और तीसरा है दोस्तों बीकानेर, नागौर बेसिन। इनमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो प्राकृतिक गैस के भंडार ये राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए तो गोटारू, प्राकृतिक गैस के भंडार गोटारू, कमलीताल, तनोट। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के भंडार
तो इनकी प्रमुख देखें उपलब्धता तो गोठ्यारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। ये दोस्तों यहाँ से प्राकृतिक गैस के अपूल भंडार मिले हैं। तो प्राकृतिक गैस के भंडार किन किन स्थानों से मिले हैं? तो उनमें है गोठ्यारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला ये थे प्राकृतिक गैस के भंडार। नेक्स्ट देखते हैं खनिज तेल के भंडार। तो दोस्तों ये सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, बाड़मेर, मंगला, बाड़मेर ये खनिज तेल के कुएं हैं दोस्तों। खनिज तेल के भंडार कौन कौन से हैं? सादेवाला जो कि जैसलमेर में स्थित है, बागेवाला की बात करें तो बीकानेर, ऐश्वर्या, बाड़मेर, जबकि मंगला, बाड़मेर ये थे खनिज तेल के भंडार। खनिज तेल के भंडार तो ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। बाबी जी, बा से तात्पर्य बाड़मेर, बी से बीकानेर और जी से जैसलमेर। ये ट्रिक थी दोस्तों। ट्रिक खनिज तेल के भंडारों की ट्रिक क्या है दोस्तों? बाबी जी, बा से तात्पर्य बाड़मेर, बा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? बाड़मेर, बी से तात्पर्य बीकानेर और जी से जैसलमेर। तो दोस्तों बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस पर आधारित ग्रह कौन कौन से हैं या कहाँ कहाँ हैं? तो रामगढ़, जैसलमेर में, अंता, बारा और धौलपुर में दोस्तों प्राकृतिक गैस पर आधारित ग्रह हैं। गैस पर आधारित ग्रह कौन कौन से हैं? रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा और धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित ग्रह हैं। ये थे प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा संसाधनों में दोस्तों जल विद्युत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में निम्न परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो देखने वाले हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आती है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर जो कि बांसवाड़ा में है, माही बजाज सागर बांध, इनसे जल विद्युत उत्पादित की जाती है। अन्य स्थानों की बात करें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, इनसे दोस्तों जल विद्युत उत्पादित की जाती है। अन्य स्थान देखें तो वो कौन कौन से हैं? भाखड़ा नागल बांध और व्यास परियोजना। अब बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। तो वो कौन? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन इनमें आती है दोस्तों सबसे पहले आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा और दूसरा परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों? तो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक से और प्रौद्योगिकी से बनाया गया है दोस्तों। तो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में भौतिक स्वरूप और जलवायु इसमें महत्वपूर्ण सर्वाधिक उपयुक्त क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा। दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु ये किसके पक्ष में है? पवन ऊर्जा के, या पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु। बात करते हैं पवन पर आधारित विद्युत ग्रह ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर, फिर दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा जोधपुर और चौथा है दोस्तों बाड़मेर। इस क्षेत्र में पवन पर आधारित विद्युत ग्रह लगाए गए हैं। तो सौर ऊर्जा ये किससे प्राप्त होती है? हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखें तो अयस्क की परिभाषा क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अयस्क। तो अयस्क की कौन सी परिभाषा देखी हमने? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है, वो अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोगैस की। दोस्तों बायोगैस के लिए पशुपालन व्यवसाय आवश्यक है।
बायोगैस संयंत्र बात करें, बायोगैस संयंत्रों की, तो ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, तो उदयपुर और जयपुर में। बायोगैस, इसके लिए दोस्तों पशुपालन आवश्यक है। और राजस्थान में बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं, उदयपुर और जयपुर में। नेक्स्ट देखें तो भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। बायोगैस का उपयोग हम दोस्तों घरेलू ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोगैस की। दोस्तों बायोगैस के लिए पशुपालन व्यवसाय आवश्यक है। बायोगैस संयंत्र बात करें, बायोगैस संयंत्रों की, तो ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, तो उदयपुर और जयपुर में। बायोगैस, इसके लिए दोस्तों पशुपालन आवश्यक है। और राजस्थान में बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं, उदयपुर और जयपुर में। नेक्स्ट देखें तो भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। बायोगैस का उपयोग हम दोस्तों घरेलू ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो आप जानते हो दोस्तों राजस्थान गर्म प्रदेश में आता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यहाँ संभव है। बात करें सौर ऊर्जा की संभावना की तो राजस्थान में सर्वाधिक है। सौर ऊर्जा का प्रयोग आप जानते हो दोस्तों किस में किया जाता है, तो ऊर्जा संयंत्रों में, सौर ऊर्जा संयंत्रों में तथा घरेलू उपकरणों में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग तो ऊर्जा संयंत्रों में, सौर ऊर्जा संयंत्रों में तथा घरेलू उपकरणों में किया जाता है। बात करें देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये कहाँ लगा है, राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाड़ला, जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये बाड़ला, जोधपुर में या बड़ला, जोधपुर में स्थापित है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। अब बात करते हैं दोस्तों खनिज उत्पादन क्षेत्र और उनका उपयोग। खनिज उत्पादन क्षेत्र और उनका उपयोग। नेक्स्ट आता है दोस्तों चांदी। चांदी अयस्क ये उदयपुर और राजसमंद में मुख्यतः पाया जाता है। ये आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुओं बनाने में चांदी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जिप्सम की बात करें। नेक्स्ट क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। जिप्सम के उपयोग की बात करें दोस्तों तो रासायनिक उर्वरक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में दोस्तों जिप्सम का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में मुख्यतः दोस्तों ये खनिज पाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट। अब देखते हैं अभ्रक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अभ्रक। ये मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में इसके भंडार हैं। बात करें अभ्रक के यूज की या उपयोग की तो विद्युत उद्योग और सजावट, दर्पण बनाने में अभ्रक काम में लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है वोलेस्टोनाइट। सिरोही और अजमेर किस क्षेत्र में पाया जाता है, सिरोही और अजमेर में वोलेस्टोनाइट। इसका प्रयोग की बात करें दोस्तों या उपयोग की बात करें तो सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे संगमरमर की बात करें तो ये राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा में मुख्यतः उपलब्ध है। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में दोस्तों संगमरमर को काम में लिया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर क्षेत्र में इसके भंडार है। सीमेंट बनाने में दोस्तों चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। दोस्तों सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में इसकी उपलब्धता है तथा ये भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चांदी। चांदी अयस्क ये उदयपुर और राजसमंद में मुख्यतः पाया जाता है। ये आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुओं बनाने में चांदी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जिप्सम की बात करें। नेक्स्ट क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर,
बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। जिप्सम के उपयोग की बात करें दोस्तों तो रासायनिक उर्वरक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में दोस्तों जिप्सम का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में मुख्यतः दोस्तों ये खनिज पाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट। अब देखते हैं अब्रक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब्रक। ये मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में इसके भंडार हैं। बात करें अब्रक के यूज की या उपयोग की तो विद्युत उद्योग और सजावट, दर्पण बनाने में अब्रक काम में लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है वोलेस्टोनाइट। सिरोही और अजमेर किस क्षेत्र में पाया जाता है? सिरोही और अजमेर में वोलेस्टोनाइट। इसका प्रयोग की बात करें दोस्तों या उपयोग की बात करें तो सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे संगमरमर की बात करें तो ये राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा में मुख्यतः उपलब्ध है। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में दोस्तों संगमरमर को काम में लिया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर क्षेत्र में इसके भंडार है। सीमेंट बनाने में दोस्तों चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। सीमेंट बना दोस्तों सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में इसकी उपलब्धता है तथा ये भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 7 चैप्टर 2 का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट आपको दोस्तों क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनसीईआरटी नोट्स राजस्थान जी के संबंधित क्लास 7 का चैप्टर 2। तो दोस्तों देखते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में दोस्तों खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, खनिज। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। दैनिक उपयोग की बात करें तो दोस्तों ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं ये खनिजों से प्राप्त होती है हमें। बात करते हैं खनिज, तो ये खनिज क्या होता है दोस्तों, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खनिज क्या है, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ। प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। साथ ही देखा हमने दोस्तों दैनिक उपयोग की वस्तुएं ये खनिजों से प्राप्त होती है हमें। साथ ही हमने देखा दोस्तों खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज। तो दोस्तों हमने खनिज देखे तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खानों में देखें दोस्तों, खानों से ये खोदकर प्राप्त होते हैं हमें। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा और खनिज तेल, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज। तो खनिज क्या होते हैं, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ, ये दोस्तों खानों को खोद कर निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से खनिज है, तो सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा और खनिज तेल। दोस्तों बात करें खनिजों के प्रकार की, तो खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अब इनके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों बात करते हैं धात्विक खनिजों की। तो दोस्तों धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिजों में, धातु की मात्रा पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिजों में दोस्तों धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। दूसरा देखें तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों की बात करें तो इनको गलाकर दोस्तों नवीन उत्पादन प्राप्त होता है। खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त होता है धात्विक खनिजों से। जबकि अधात्विक खनिजों की बात करें तो प्रकृति में दोस्तों ये जैसे मिलते हैं हमें वैसे ही उपयोग में लाया जा सकता है इनको, तो वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जबकि धात्विक खनिज
इनको गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो धात्विक खनिजों की प्रमुख विशेषता क्या देखी हमने कि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त होता है हमें। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिजों में देखिए दोस्तों, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधात्विक खनिज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊर्जा खनिज। तो जिन खनिजों से हमें दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन से खनिज कहलाते हैं दोस्तों? ऊर्जा खनिज। उन्हें ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखें दोस्तों, तो ऊर्जा खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये किसमें शामिल है? ऊर्जा खनिजों में। अब नेक्स्ट देखते हैं धात्विक खनिज, वो भी ट्रिक से। धात्विक खनिजों की ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? चांद जैसी सीता मैया लोटा। ये जैसी से तात्पर्य दोस्तों जस्ता और सीसा। सीता से तात्पर्य सीसा, मैया से तात्पर्य दोस्तों मैग्नीज और लोट से तात्पर्य लोहा। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से आए? चांदी, जस्ता, सीसा, मैग्नीज और लोहा। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? चांद जैसी सीता मैया लोटा। ये थी धात्विक खनिजों की ट्रिक। आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, घिया पत्थर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फेट। ये दोस्तों किस में आते हैं? अधात्विक खनिजों में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिजों की बात करें तो इनमें कौन कौन से खनिज आते हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये दोस्तों किस में शामिल है? ऊर्जा खनिजों में। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज। राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज, इनमें कौन कौन से खनिज आते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं वोलेस्टोनाइट, दूसरा है जास्पर और सीसा जस्ता। दोस्तों इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो कौन कौन से खनिज है महत्वपूर्ण? तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा जस्ता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान का अग्रणी स्थान किन किन खनिजों में है? तो बात करते हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर, चांदी, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बाल क्ले, घिया पत्थर और तांबा। इनमें दोस्तों राजस्थान का अग्रणी स्थान है। आता है खनिज की उपलब्धता और उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में दोस्तों अरावली पर्वतमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट देखिए तो राजस्थान में उत्पादित होता है तो सीसा और जस्ता। कौन कौन से खनिज केवल राजस्थान में उत्पादित होते हैं दोस्तों? तो सीसा और जस्ता। उप उत्पादन की बात करें तो उप उत्पादन में दोस्तों कौन कौन से खनिज आते हैं? उनमें आता है दोस्तों चांदी और कैडमियम। नेक्स्ट देखिए जस्ता शोध संयंत्र। अब बात करते हैं दोस्तों जस्ता शोध संयंत्र की। तो ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों? उदयपुर में, देबारी में। जस्ता शोध संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देबारी, उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीसा जस्ता शोध संयंत्र। नेक्स्ट था सीसा जस्ता शोध संयंत्र। ये दोस्तों चित्तौड़ के चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। सीसा जस्ता शोध संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जबकि जस्ता शोध संयंत्र ये देबारी उदयपुर में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरा ऊर्जा संसाधन। कितने भाग है ऊर्जा संसाधनों के? 2 भाग। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की। तो इनमें आते हैं दोस्तों कोयला। सबसे पहले क्या है? कोयला। कोयला में दोस्तों हम देखेंगे इसके 4 प्रकार होते हैं। कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन,
तो दोस्तों कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट। ये थे दोस्तों कोयले के 4 प्रकार। कौन कौन से थे? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट कोयला। इन्हें हम दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। तो इसकी ट्रिक देखते हैं आगे। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, एक बिल्ली की पिटाई। इससे दोस्तों आपको कोयले के 4 प्रकार याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? एक बिल्ली की पिटाई। एक से तात्पर्य दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिल्ली से तात्पर्य बिटुमिन्स और लिग्नाइट, जबकि पीट से तात्पर्य, पिटाई से तात्पर्य दोस्तों पिट कोयला। तो ये थी कोयले की 4 ये थी दोस्तों कोयले की 4 किस्में, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्यतः कौन सी कोयले की किस्म पाई जाती है, या राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लिग्नाइट। बात करें कोयले की उत्तम किस्म, तो कोयले की कौन सी किस्म दोस्तों सबसे उत्तम मानी जाती है? तो वो होती है दोस्तों एंथ्रेसाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ उपलब्ध है राजस्थान में, या कहाँ पाया जाता है? तो इनकी प्रमुख खाने हैं दोस्तों पलाना, बड़सिंगसर। बड़सिंगसर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? बीकानेर में। कपूर्णी कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में। जबकि बात करें मेड़ता रोड, ये नागौर में। इनके प्रमुख उपलब्धता है दोस्तों। ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? बड़सिंगसर, बीकानेर, कपूर्णी, बाड़मेर और मेड़ता रोड, नागौर में। देखें तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरतगढ़, गंगानगर में। सूरतगढ़, गंगानगर। अब बात करते हैं दोस्तों ताप विद्युत संयंत्रों की। तो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ लगाए गए हैं दोस्तों राजस्थान में? तो काली सिंध नदी पर, झालावाड़ में, छबड़ा, बारा में। नेक्स्ट देखिए लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये गिरल, बाड़मेर में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, तो ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जैसलमेर बेसिन, दूसरा आता है बाड़मेर बेसिन और तीसरा है दोस्तों बीकानेर, नागौर बेसिन। इनमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो प्राकृतिक गैस के भंडार ये राजस्थान में कहाँ है? तो नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के भंडार, तो इनकी प्रमुख देखें उपलब्धता तो गोठियारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। ये दोस्तों यहाँ से प्राकृतिक गैस के अपूल भंडार मिले हैं। तो प्राकृतिक गैस के भंडार किन किन स्थानों से मिले हैं? तो उनमें गोठियारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। ये थे प्राकृतिक गैस के भंडार। नेक्स्ट देखते हैं खनिज तेल के भंडार। तो दोस्तों ये सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, बाड़मेर, मंगला, बाड़मेर, ये खनिज तेल के कुएं हैं दोस्तों। खनिज तेल के भंडार कौन कौन से हैं? सादेवाला जो कि जैसलमेर में स्थित है, बागेवाला की बात करें तो बीकानेर, ऐश्वर्या, बाड़मेर, जबकि मंगला, बाड़मेर। ये थे खनिज तेल के भंडार। खनिज तेल के भंडार तो ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, बाबी जी, बा से तात्पर्य बाड़मेर, बी से बीकानेर और जी से जैसलमेर। ये ट्रिक थी दोस्तों। ट्रिक खनिज तेल के भंडारों की ट्रिक क्या है दोस्तों? बाबी जी, बा से तात्पर्य बाड़मेर, बा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? बाड़मेर, बी से तात्पर्य बीकानेर और जी से जैसलमेर। तो दोस्तों बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस पर आधारित ग्रह कौन कौन से हैं या कहाँ हैं? तो रामगढ़, जैसलमेर में, अंता, बारा और धौलपुर में दोस्तों प्राकृतिक गैस पर आधारित ग्रह हैं। नेक्स्ट देखिए जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा संसाधनों में दोस्तों जल विद्युत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में निम्न परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो देखने वाले हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आती है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर जो कि बांसवाड़ा में है, माही बजाज सागर बांध, इनसे जल विद्युत उत्पादित की जाती है। अन्य स्थानों की बात करें
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, इनसे दोस्तों जल विद्युत उत्पादन की जाती है। अन्य स्थान देखें तो वो कौन कौन से हैं? भाखड़ा नागल बांध और व्यास परियोजना। अब बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक से और प्रौद्योगिकी से बनाया गया है दोस्तों। तो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में भौतिक स्वरूप और जलवायु, इसमें महत्वपूर्ण सर्वाधिक उपयुक्त क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा। दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु ये किसके पक्ष में है? पवन ऊर्जा के, या पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु। बात करते हैं पवन पर आधारित विद्युत ग्रह, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर, फिर दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा जोधपुर और चौथा है दोस्तों बाड़मेर। इस क्षेत्र में पवन पर आधारित विद्युत ग्रह लगाए गए हैं। तो सौर ऊर्जा ये किससे प्राप्त होती है? हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखें तो अयस्क की परिभाषा क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अयस्क। तो अयस्क की कौन सी परिभाषा देखी हमने? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है, वो अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोगैस की। दोस्तों बायोगैस के लिए पशुपालन व्यवसाय आवश्यक है। बायोगैस संयंत्र बात करें, बायोगैस संयंत्रों की, तो ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? तो उदयपुर और जयपुर में। बायोगैस इसके लिए दोस्तों पशुपालन आवश्यक है। और राजस्थान में बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? उदयपुर और जयपुर में। नेक्स्ट देखें तो भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए दोस्तों अनुदान भी दिया जाता है। बायोगैस का उपयोग हम दोस्तों घरेलू ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो आप जानते हो दोस्तों राजस्थान गर्म प्रदेश में आता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यहाँ संभव है। बात करें सौर ऊर्जा की संभावना की तो राजस्थान में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा का उपयोग तो ऊर्जा संयंत्रों में, सौर ऊर्जा संयंत्रों में तथा घरेलू उपकरणों में किया जाता है। बात करें देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये कहाँ लगा है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाड़ला जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये बाड़ला जोधपुर में या बड़ला जोधपुर में स्थापित है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। नेक्स्ट आता है दोस्तों चांदी अयस्क, ये उदयपुर और राजसमंद में मुख्यतः पाया जाता है। ये आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुओं बनाने में चांदी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जिप्सम की बात करें। नेक्स्ट क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। जिप्सम के उपयोग की बात करें दोस्तों तो रासायनिक उर्वरक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में दोस्तों जिप्सम का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट, ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में मुख्यतः दोस्तों ये खनिज पाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट। अब देखते हैं अभ्रक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अभ्रक ये मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में इसके भंडार हैं। बात करें अभ्रक के यूज की या उपयोग की तो विद्युत उद्योग और सजावट, दर्पण बनाने में अभ्रक काम में लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है वोलेस्टोनाइट। सिरोही और अजमेर किस क्षेत्र में पाया जाता है? सिरोही और अजमेर में वोलेस्टोनाइट। इसका प्रयोग की बात करें दोस्तों या उपयोग की बात करें तो सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे संगमरमर की बात करें तो ये राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा में मुख्यतः उपलब्ध है।
भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में दोस्तों संगमरमर को काम में लिया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर क्षेत्र में इसके भंडार है। सीमेंट बनाने में दोस्तों चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर यूज में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में इसकी उपलब्धता है तथा ये भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। ये थी दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो जीके टेक स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, जय हिंद, जय भारत।